हे गाइस, सो कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे आप एक मॉडर्न टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हो, जैसे कि ये मैंने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पिक्सल लैब अगर आपके पास नहीं है तो इसको डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इसको आपको खोल लेना है और यहाँ पर आपको ऐसा प्लेन से इंटरफेस दिखेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम खोल रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इधर लेयर का ऑप्शन में जाना है, यहाँ नीचे ब्लू कलर का, इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना है लेयर का ऑप्शन पे जाकर। उसके बाद इस टेक्स्ट पे अपना जो भी टेक्स्ट आपको डालना है वो टेक्स्ट ऐड कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे मॉडर्न टेक्स्ट मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा मॉडर्न टेक्स्ट। आपको जो मर्जी जिस टाइप का बनाना है, वो जिसका मॉडर्न टेक्स्ट बनाना है उसको टाइप कर लेना है उस टेक्स्ट को। और उसके बाद फिर आपको ए के पास आ जाना है, ए ब्लू कलर का दिख रहा है, यहाँ पर फॉन्ट पर जाना है आपको। और जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है वो फ़ॉन्ट आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैं कस्टम फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, ये मैं डाल दूँगा। तो आप यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट है, इसमें से कोई सा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ॉन्ट ये वाला यूज़ कर लिया। अब उसके बाद इसमें मैं कलर डाल दूँगा, ठीक है। तो कलर कैसे डालना है, आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन पर जाना है और येलो कलर चूज़ करना है, और आधा जो है वो दूसरा कलर यूज़ करना है। जैसे मैं ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ, पूरे में ऑरेंज कलर हो गया। तो इसमें आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा होगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और इसको वाइट कर देना है। दो अलग अलग कलर, आप चाहे तो सेम कलर रख सकते हो, लेकिन दो अलग अलग कलर को भी ज़्यादा अच्छा दिखने में लगेगा। तो यहाँ पे मैं दो अलग अलग कलर रख लूँगा और उसके बाद यहाँ मैं ऑरेंज कलर रख रहा हूँ, आप कोई सा कलर रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट क्लिक का ऑप्शन मिल रहा होगा, राइट टिक का, इसको ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब कंप्लीट हो गया आपका टेक्स्ट और आपको शेयर का ऑप्शन ऊपर मिल रहा होगा। शेयर का ऑप्शन क्लिक करके इसको आपको अल्ट्रा पे करके सेव टू गैलरी कर लेना है, ठीक है। सेव टू गैलरी करने के बाद अब आपको काइनमास्टर खोल लेना है, ठीक है। काइनमास्टर खोलने के बाद यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट में 16:9 एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट कर लेना होगा। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको मीडिया में जाना, मीडिया में बैकग्राउंड एक चूज़ करना है ब्लैक कलर का। जितना बड़ा आपको करना है आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे छोटा सा ही रखूँगा, तो छोटा ही रखो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद आपको लेयर चूज़ करना है, वही लेयर जो पिक्सल लैब में टेक्स्ट हमने बनाया था। तो यहाँ पे ये रहा पिक्सल लैब का टेक्स्ट, जो कि हमने ट्रांसपेरेंट में बनाया था। अब इसको जैसा आपको साइज़ रखना है उस साइज़ का आप रख सकते हो, साइज़ बड़ा छोटा जैसे कर लो। और उसके बाद इसको आपको क्रॉप कर लेना है, यहाँ पे आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसको क्रॉप कर लेना है। एक साइड के टेक्स्ट को पहले क्रॉप करना है, फिर उसके बाद ये जब क्रॉप हो जाए फिर क्रॉप करके यहाँ पे आपको ऊपर राइट क्लिक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद इन एनिमेशन सेट करना है आपको। यहाँ पे स्लाइड अप भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा एंटर स्लाइड अप। और इसको आपको पॉइंट कुछ सेकंड पे आपको कर देना है, 0 जितना मैंने किया यहाँ पे। और उसके यहाँ पे आउट एनिमेशन आपको कर देना है एक्सेस स्लाइड डाउन पॉइंट पे 0.5 पे आपको इसको भी सेट कर देना है, ठीक है। ये होने के बाद जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये नीचे से निकला और ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो ये करने के बाद आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और छोटा करने के बाद यहाँ पे आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोबारा से क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना है और इस बार मॉडर्न को छोड़ के सिर्फ टेक्स्ट को क्रॉप करना है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बराबर मॉडर्न को छोड़ दिया और टेक्स्ट को मैंने क्रॉप कर लिया। टेक्स्ट को क्रॉप करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और इसका जो इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन है इसका अपोजिट कर देना है। जैसे अभी एंटर स्लाइड अप है तो इसको एंटर स्लाइड डाउन कर देना है, और आउट एनिमेशन इसका अभी यहाँ पे एंटर स्लाइड डाउन, तो इसको एंटर स्लाइड अप कर देना है, ठीक है। उल्टा कर देना है सिर्फ, और यहाँ से अब स्टार्ट करना है। तो देख सकते हो ऐसा कुछ एनिमेशन हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेयर ऐड करेंगे हैंड राइटिंग का, सॉरी टेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया था। तो यहाँ पे हम हैंड राइटिंग का लेयर ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको वाइट कलर चूज़ कर लेना है, दूसरा कलर भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन वाइट ज़्यादा अच्छा है। और स्क्वायर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। स्क्वायर यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा एक डॉट है, उसको सेलेक्ट कर लिया, सेकंड वाले को या थर्ड वाले को भी कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे ये बनाना है। जैसे ये मैं बनाऊँगा, ये देखो ऐसे मैंने खींच के ये बनाया बॉक्स सा, ये बॉक्स सा बना लिया। अब बॉक्स सा बनाने के बाद आपको इन एनिमेशन ऐड करना है। यहाँ से ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो इन एनिमेशन में आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉ बाय स्ट्रोक। तो इसको ड्रॉ बाय सेलेक्ट करके 0.5 सेकंड पे सेट कर देना है। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो, तो यहाँ पे 0.5 सेकंड से पहले कुछ कर रहा हूँ। और यहाँ पे आउट एनिमेशन ऐड कर देना है इरेज बाय स्ट्रोक, या इरेज इन ऑर्डर भी कर सकते हैं, इरेज बाय स्ट्रोक कर दो। और उसके 0.5 सेकंड से कुछ थोड़ा सा कम ज़्यादा इसको आउट एनिमेशन पे सेट कर दो, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो मॉडर्न टेक्स्ट एनिमेशन है ये रेडी हो चुका है। तो इसको मैं यहाँ से पहले इसको हटा देता हूँ, जो फालतू का, इसको ट्रिम कर दो साइड से। छोटा सा ही बनाना है हमको, आप लंबा चाहे तो लंबा कर सकते हो, ठीक है। अब इसे देखते हैं। तो ये रहा, ये आपका बन गया मॉडर्न टेक्स्ट। ऐसे आप इजीली बना सकते हो। अब इसे आपको नेम देके, कोई सा भी नेम देके एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मॉडर्न टेक्स्ट एनिमेशन डाल देता हूँ। मॉडर्न टेक्स्ट एनिमेशन डाल के इसको अब एक्सपोर्ट कर लेना है आपको, जिस क्वालिटी में आप करना है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।